अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो मामला चल रहे हैं और जो उलझन का शिकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ और जिन मामलात को अभी तक इतना लंबा प्रोपेगेंडा जो है वो नहीं होना चाहिए था, इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, मामला पहले ही तय पा जाने चाहिए थे, वो ऑलमोस्ट तकरीबन लग रहा है कि उम्मीद है कि कल तक जो है हक जो है फैसला है जो बाबर आजम के ही आएगा। तकरीबन 200% जो है कमेटी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो वो ऑलमोस्ट मामला जो है वो तय कर चुकी है और आज मुलाकात करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पहुंच गया उधर काकुल में। पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट के बंदे थे, जो टीम के अंदर जो मैनेज करने वाले जिन्होंने सिलेक्टर्स थे, वो आज काकुल में पहुंच गया बाबर आजम के साथ बात करने के लिए। तो आज की डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिल्कुल जी, मुद्दा जो है बिल्कुल शुरुआत आज बाबर आजम से ही करेंगे कि बाबर आजम से रिलेटेड जो मीडिया के ऊपर एंटी बाबर आजम ग्रुप जो वो चल रहा है और वो गलत खबरें फैलाने में अब स्टिल तगोदोड़ कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ एक हल्का है क्रिकेट का जो बाबर आजम को भी अच्छा नहीं समझते और कंटिन्यूसली उनके ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी है। हालांकि बाबर आजम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना इतनी बड़ी शर्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट रखी है जो कि कहा जा रहा है कि बाबर आजम की तरफ से कि बाबर आजम ने व्हाइट बॉल कप्तानी के लिए पूरी हाँ, अलबत्ता बाबर आजम ने ये ज़रूर कहा है कि मुझे एक कप्तानी अगर आपने देनी है, जो कि बोर्ड चाह रहा था कि बाबर आजम के साथ जो ज़्यादती ज़का अशरफ के दौर में हुई है, उनको ज़बरदस्ती उतारा गया, सैक किया गया उनको। और फिर अब जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को लेके आया गया, शान मसूद को लेके आया गया, उस तरह अब जो बोर्ड है उसको कंपनसेट करना चाह रहा है बाबर आजम के साथ। यही वजह है कि बोर्ड जो है वो चाहता है कि व्हाइट बॉल की कप्तानी बाबर आजम करें और रेड बॉल की कप्तानी अभी, क्योंकि रेड बॉल अभी टेस्ट क्रिकेट हमारी तरह लेट है, उसकी जो है वो बोर्ड चाह रहा है कि अलग मैनेजमेंट हो। यही वजह है कि बोर्ड ने आज इश्तिहार दिया है, क्रिकेट बोर्ड ने, कि राइट रेड बॉल के लिए अलग कोच होगा, व्हाइट बॉल के लिए अलग होगा। इसी वजह से शायद बोर्ड भी चाह रहा है कि बाबर आजम के साथ जो मामला हैं वो व्हाइट बॉल तक रहें, रेड बॉल तक ना अभी आए। हालांकि जब कप्तानी से उतारा गया तो व्हाइट बॉल से बाबर आजम को उतारा गया तो गुस्से में उन्होंने इस चीज़ से किया था कि मैं उसके जज्बाती होके गुस्से में बाबर आजम ने ये फैसला किया था कि मैं टेस्ट की भी कप्तानी नहीं करूंगा। तो अब वो बोर्ड ये चाह रहा है कि जो ज्यादती उनके साथ हुई है उसको थोड़ा सा कॉम्पनसेट किया जाए। यही वजह कि बोर्ड चाह रहा है कि वो बाबर आजम के साथ एक दफ़ा फिर से निगोशिएट करने के लिए जो टीम मेंबर्स थे, सिलेक्टर्स थे, वो आज काकूल अकेडमी में पहुंच गए हैं और वो बाबर आजम को ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ मामला जो है वो तय पा जाएं। और ज़ाहिर है बाबर आजम चाहते हैं कि जिधर से उनका सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू हो और मुझे प्रॉपर कंट्रोल दिया जाए। ठीक है, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि बाबर आजम कह रहे हैं कि मुझे एनओसीज दिए जाएं, मेरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मुझे थोड़ा सा अपडेट किया जाए, मुझे मैं जिसको चाहूँ रखूँ, जिसको चाहूँ निकालूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ बाबर आजम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ठीक है, आप मुझे सिर्फ इस वर्ल्ड कप की कप्तानी ना दें, अगर आपने मुझे चांस देना है प्रॉपर तो फिर 2026 तक वर्ल्ड कप का चांस दें। लेकिन बोर्ड अभी ये चाह रहा है कि हम लोग ये फैसला थोड़ा हटके करें, थोड़ा सा बाद में करें। और बोर्ड ये चाह रहा है कि अभी जो हमारे सर पे इस टाइम खड़ी है, न्यूजीलैंड की सीरीज खड़ी है, आयरलैंड की सीरीज खड़ी है, उसके अलावा इंग्लैंड की सीरीज है, उसके बाद फिर हम लोगों ने वर्ल्ड कप खेलने जाना है T20 जून में, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। तो बोर्ड अभी ये चाह रहा है कि ये तीन सीरीज और जो T20 वर्ल्ड कप है वहां तक अगर बात जो है बाबर आजम के साथ चल जाती है तो जबरदस्त है। लेकिन देखना पड़ेगा कि बाबर आजम क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जाते हैं। बाबर आजम चाह रहे हैं कि मुझे 2026 तक कप्तानी दी जाए ताकि जहां से उनका सिलसिला टूटा था वही टीम का माहौल को जिस तरह पहले था उसी तरह कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन बोर्ड थोड़ा सा मामला को, जाहिर सी बात है, बोर्ड दोनों तरफ से देख रहा है, व्हाइट और रेड की कप्तानी को भी लग देख रहा है, कोचिस को भी लग देख रहा है। स्टिल अभी तक जो है मामला कोचिस के हवाले से जो अभी तक तय नहीं पाए। आज उन्होंने अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर आज इश्तिहार लगाया 30 को, तो अगले 15 दिन के बाद जाके अपॉइंटमेंट हो सकती है, क्योंकि ये पाकिस्तान में रूल है कि अगर आपने कोई भी हाई पेइंग सैलरीज को अगर आपने रखना है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर रूल है, तो 15 दिन का टाइम होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज 30 मार्च को अनाउंस किया उन्होंने कि इश्तिहार लगाया, तो 15 से पहले पहले ये किसी को भी रख नहीं सकते। अलबत्ता उनके साथ मामला ज़रूर तय कर सकते हैं, लेकिन रखने का जो हायरिंग है वो उसी दिन से, ज्वाइनिंग जो है
कर सकते हैं हायरिंग, लेकिन उनकी जो ज्वाइनिंग है वो तभी करेंगे। तो ये जो है बोर्ड का एक रूल है क्रिकेट बोर्ड का, कि हाई पेइंग सैलरीज को आपको पहले ऐड देना पड़ता है, उसके बाद जाके रखते हैं। लेकिन अब जो गेम है वो फिर बाबर आजम के हाथ में चले गई, और देखना पड़ेगा कि बाबर आजम कल उम्मीद है कि कल इंशाल्लाह ताला बोर्ड जो है वो फाइनल कर लेगा, डिसीजन ले लेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि शाहीन के जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो शाहीन को गलत मशवरे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने जाहिर सी बात है शाहीन से बात करने की कोशिश की और उनको कहा कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। शाहीन का यही कहना था कि मुझे क्यों निकाला गया, तो भाई जिस तरह आप आए थे उसी तरह निकाला गया। आपको भी पता है कि आपको जबरदस्ती जका अशरफ के दौर में थोपा गया है, और जका का प्लान भी था यही कि रिजवान को ना रखा जाए, जिसकी बेस के ऊपर आप और शान मसूद दोनों आए हैं। तो शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी की जो कप्तानी जिनको मिली गई है उसका टेन्योर उसके ऊपर लिखा नहीं हुआ, तो इसका यही मतलब है। और जिस तरह मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई इत्मीनान का इजहार नहीं किया था शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, कॉन्फिडेंस नहीं दिया था, उसका मतलब साफ साफ जाहिर है कि वो कप्तानी किसी और की तरफ देख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब डिसाइड कर चुका है, ऑलमोस्ट फाइनल बात जो है वो करने के लिए टीम जो आज पहुंच गई है। लेट्स सी कल क्या फाइनल होता है, बाबर आजम को किस तरह मनाने में कामयाब होते हैं। लेकिन बाबर आजम ने सिर्फ यही कहा है कि मुझे अगर कप्तानी देनी है तो तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी दी जाए, और मैं खुद अपने हिसाब से, जाहिर सी बात है वो टीम को चला रहे थे, 3-3.5 साल से टीम को चला रहे थे, पूरे अप्स एंड डाउन बाबर ने खुद फेस किए हैं। और जिस तरह उनकी लीडरशिप में निखार जाहिर सी बात है डे बाय डे आता है। और पूरी दुनिया में लोग जो हैं, आप इंडिया से ही देख लें, विराट के बाद विराट का जो वाइस कप्तान था वो रोहित शर्मा था, रोहित शर्मा का वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या, और वही आ रहा है। अब हमारा बाबर आजम को वाइस कप्तान शादाब खान था, वो किधर है? ये ज्यादती होती है प्लेयर के साथ। अगर आपने लॉन्ग टर्म उसको नहीं साथ अपने अटैच करना तो फिर भाई आप उसको वाइस कप्तान भी ना बनाओ। अगर बनाना है तो फिर शाहीन और रिजवान कहाँ से बीच में आ गई है, शान मसूद कहाँ से आ गए बीच में? फिर तो राइट शादाब खान का था। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं बाबर आजम अभी स्टिल, और पूरा बोर्ड और पूरा पाकिस्तान मीडिया जो है वो ये चाहता है कि दोबारा बोर्ड पाकिस्तान का जो बाबर आजम का ज्यादती किया उसका अजाला किया जाए और उनको उस पोजीशन के ऊपर दोबारा रखा जाए। लेकिन बाबर आजम की जाहिर सी बात है बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल बजाय हैं, और वो चाहते हैं कि जो मुझे अथॉरिटी देनी है वो पूरी दी जाए, ताकि मैं जहाँ से उनका सिलसिला टूटा था वहाँ से दोबारा शुरू हो। तो लेट्स सी बाबर आजम जो हैं वो कल क्या करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी को चाहिए था कि अगर बोर्ड ने इस चीज़ का फैसला कर ही लिया है, या बोर्ड पूरी जोर लगा रहा है बाबर आजम को लेके आने में, तो फिर एक अच्छा सा ट्वीट लिखते और उनके हक में दस्तबरदार हो जाते और बैठ जाते। एक अच्छा सा ट्वीट लिखते, सोशल मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर देते ट्वीट लिख के कि मैं दस्तबरदार होता हूँ, मैं स्टेप डाउन करता हूँ, बाबर आजम को कप्तान लें। तो ये एक अच्छा वे था, प्रॉपर तरीके से, बड़ी अच्छे तरीके से, एक हेल्थी मैं समझता हूँ कि ये बात जो है वो एक क्लोज हो जाती, कंक्लूजन निकल आता। लेकिन जो शाहीन शाह अफरीदी के साथ वाले कुछ लोग हैं, बिल्कुल बुरा लगता है एक बंदे को जब कप्तान बना दिया जाए फिर उसको हटाना, जाहिर सी बात है हर्टफुल फीलिंग्स होती हैं, हर्ट होता है बंदा। लेकिन बेहतर यही था कि एक शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छी सी ट्वीट लिखते और बाबर आजम के हक में दस्तबरदार हो जाते, या पहले ही उनको या शान मसूद को कप्तानी एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अब मामला जो और है, जाहिर सी बात है जब उन्होंने कप्तानी उस टाइम एक्सेप्ट की तो फिर बाबर आजम के दिल में भी तो होगा। तो फिर इस तरह जो रंजिशें हैं वो बढ़ती रहती हैं। तो ये इनके करीबी जो दोस्त हैं उनको भी चाहिए कि उनको मशवरे जो हैं वो अच्छे दें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ायदा। और आगे हम लोगों ने जाहिर सी बात है 3 सीरीज़ हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए वर्ल्ड कप की, जिसमें न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, आयरलैंड की सीरीज़ है, उसके अलावा इंग्लैंड की सीरीज़ है। तो ये एक अच्छा मौका है कि अभी से जल्दी से बोर्ड को चाहिए कि ये इस प्रोपेगेंडे को, इस कंट्रोवर्सी को क्लोज किया जाए, और जितनी जल्दी मैक्सिमम हो सकता है कप्तान का एटलीस्ट ऐलान किया जाए। कोच अगर आपको नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट आपको कप्तान तो अनाउंस कर देना चाहिए। तो कल तक फाइनल उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है वो बाबर आजम को, उम्मीद पूरी है मुझे, जिस तरह बोर्ड की लग रहे हैं पिक्चर, अभी जो सिचुएशन लग रही है कि प्रैक्टिस के दौरान शो भी करवा रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे हैं, बारिश हो रही थी उधर, उसमें भी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, और शो करवाया जा रहा है पूरा गपशप वाला माहौल के हम लोग एक यूनिट हैं। लेकिन जाहिर सी बात है आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर 5 कप्तान है इस टाइम, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान। तो 5 कप्तान इस टाइम आपके ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं। तो
जाहिर सी बात है फिर रंजिशें आ जाती हैं। इसलिए बोर्ड को चाहिए कि मैक्सिमम जो मामला हैं वो जल्दी से जल्दी क्लोज करके, ताकि ये जो पहेली है वो सुलझ जाए और कप्तान जो है वो अपनी तैयारी के साथ और प्लेयर्स के साथ जो है वो मामला को दोबारा से स्केड्यूल करें और शुरू करें क्रिकेट टीम को। तो ये थी जी आज की पिक्चर जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल यहाँ पे क्लोज करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे पेजेस को फॉलो नहीं किया तो जरूर फॉलो कर लें। मुझे पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह।